स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत की में आप सभी मित्रों का, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 11th की पोएट्री और पोएम नंबर 4। कल हमने इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ा था, उसके हिंदी सेंट्रल आइडिया पढ़ने के बाद उसके हिंदी अनुवाद को जाना था। आज हम इसके स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जो स्टेंजा का जो एक्सप्लेनेशन है, अर्थ है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टेंजा नंबर 1। स्टेंजा नंबर 1 पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसका हिंदी अर्थ निकालते हैं, उसके बाद उस पर बनने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंजा नंबर 1 का जो अर्थ है, वो अर्थ जानते हैं स्टैंजा नंबर 1 का। तो देख लेते हैं स्टैंजा नंबर 1। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। देखिए इसमें ये जो पोयम है, इस पोयम में जो कवि है, जो कवि मार्क्स नेटन है, वो अपने बचपन के विषय में जो है यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं। समस्त जो ह्यूमन बींग्स हैं, समस्त मानव जाति के लिए संदेश दिया जा रहा है कि जब हम लोग छोटे होते हैं तो उस समय हमारा हृदय जो है वो पवित्र होता है, और जब हम बड़े होते चले जाते हैं तो हमारे अंदर जो है वो चीटिंग, चालाकी और इस तरह की चीज़ें जो है बढ़ती चली जाती हैं, और हम दिखावा जो करते हैं वो दिखावा ऐसा करते हैं कि हम बहुत ही जो है सीधे और सच्चे व्यक्ति हैं। तो जो छोटा बच्चा है उसको भी ऐसा महसूस होता है कि बड़े लोग बहुत सीधे और सच्चे होते हैं, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि बड़े जो समझदार लोग हो जाते हैं उनके अंदर भी जो है वो चालाकी पनपने लगती है और वो भी चालाक हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट द डे आई कैज टू बी 11। क्या ये वही दिन था जब मैं 11 वर्ष का हुआ। 11 मीन्स 11। क्या ये वही दिन था जब मैं 11 वर्ष का हो गया। वाज इट दैट टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन। क्या ये वही समय था कि जब मुझे ये पता चला कि स्वर्ग और नरक क्या होते हैं। कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी। और ये जो स्वर्ग नरक हैं, ये भूगोल की पुस्तकों में हम इनको नहीं ढूंढ सकते। कौन से? हेल एंड हेवन। हेल मीन्स नर्क और हेवन मीन्स स्वर्ग। जो स्वर्ग और नर्क हैं, जब मुझे ये पता चला कि वास्तव में क्या है, और कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, कि हम इन्हें भूगोल की पुस्तकों में नहीं ढूंढ सकते या भूगोल की पुस्तकों में ये चीज़ नहीं मिलती, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज दैट द डे। और क्या वे इसलिए ही नहीं हो सकते, क्या ये मेरा वही दिन था जब मुझे ये अच्छी तरह से पता चल गया कि मेरा बचपन मुझे छोड़ के चला गया है, कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं चीज़ों को समझने लगा हूँ। क्या ये वही दिन था जब मुझे इसके बारे में पता चला। नेक्स्ट देखते हैं इस पर जो बनने वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द पोयम एंड द पोएट ऑफ द अवे लाइन्स। तो आंसर में देखते हैं, द नेम ऑफ दिस पोयम इज चाइल्डहुड। इस कविता का नाम, इस पोयम का नाम क्या है? चाइल्डहुड है। एंड द पोएट्स नेम इज मार्कस नैटन। तो जो कवि हैं उनका नाम मार्कस नैटन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड द पोएट थिंक हिज चाइल्डहुड एंडेड। अपने बचपन के जो कवि है, कवि का जो बचपन जब समाप्त हो गया है तो उसके बारे में क्या सोचता है। कवि अपने बचपन की समाप्ति के बारे में क्या सोचता है। तो उत्तर देखते हैं, द पोएट थॉट, कवि सोचता है क्या, दैट हिज चाइल्डहुड एंडेड, कि उसका बचपन समाप्त हो गया है। व्हेन ही वाज 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो कितने वर्ष का हुआ? 11 वर्ष का हुआ, तब उसका बचपन समाप्त हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डज चाइल्डहुड हेयर डिनोट्स, कि बचपन से यहाँ पर क्या अभिप्राय है, बचपन जो है किस चीज़ को इंगित करता है। तो आंसर देखेंगे, हेयर चाइल्डहुड डिनोट्स इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ ए चाइल्डहुड। इनोसेंस कहते हैं मासूमियत, मासूमियत, और प्योरिटी कहते हैं, प्योरिटी होती है पवित्रता, पवित्रता। तो पवित्रता क्या पता चलता है? हेयर चाइल्डहुड, जो चाइल्डहुड है, बचपन है, जो चाइल्डहुड जो वर्ड है वो किस चीज़ को इंगित करता है? इनोसेंस एंड प्योरिटी। किस चीज़ को? मासूमियत और पवित्रता। मासूमियत, इनोसेंस एंड प्योरिटी, मासूमियत और पवित्रता को इंगित करता है जो बचपन, तो चाइल्डहुड नाम जो वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंजा नंबर 2। अब स्टैंजा नंबर 2 देखते हैं और उसके बाद जो है इसका हम अर्थ भी पढ़ते चले जाएंगे। देखते हैं क्या है स्टैंजा नंबर 2। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा बचपन कब चला गया। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया, मुझे इस बारे में पता नहीं चला कि मेरा बचपन कब चला गया। और क्या था? वाज इट द टाइम आई रियलाइज्ड, जब मुझे ये एहसास हुआ। क्या ये वही समय था जब मुझे ये एहसास हुआ या अनुभव हुआ कि क्या ये वही समय था? दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, कि जो बड़े लोग होते हैं, वयस्क लोग होते हैं, वो वैसे नहीं होते जैसा कि वो दिखाई देते हैं। एडल्ट्स जो होते हैं, वयस्क लोग, एडल्ट्स मीन्स वयस्क लोग होता है, वो ऐसे नहीं होते। वर नॉट ऑल दे सीम्ड, ऐसे नहीं दिखाई, जैसे वो होते हैं ऐसे दिखाई नहीं पड़ते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव, वे प्रेम के बारे में बातें करते हैं। एंड प्रीच्ड ऑफ लाइफ, और उपदेश देते हैं जीवन के बारे में। बट डिड नॉट एक्ट लविंगली, लेकिन जो है वो कभी भी प्रेम पूर्वक वो कार्य नहीं करते, उतने प्रेमपूर्ण होते नहीं है, प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं करते। एक्ट मीन्स व्यवहार करना या कार्य करना, वो प्रेम पूर्वक कार्य नहीं करते, प्रेम पूर्वक व्यवहार भी नहीं करते। वाज दैट द डे, क्या ये वही समय था जब क्या हुआ? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, जब मेरा बचपन चला गया। इसका मैंने हिंदी भी अनुवाद यहाँ पर लिख दिया है, एक बार चाहो तो हिंदी अनुवाद यहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, क्या है? मेरा बचपन कब चला गया, क्या वह उस समय विदा हो गया जब मुझे ये अनुभव हुआ कि वयस्क पूरे तौर पर वैसे नहीं थे जैसे कि वो दिखाई देते हैं। वे प्यार के बारे में बातें करते हैं, प्यार का प्रवचन देते हैं, परंतु व्यवहार में उतने प्रेमपूर्ण नहीं होते हैं जितना कि वह प्यार के बारे में बातें किया करते हैं। क्या
मुझे जब ये एहसास हुआ उसी दिन मेरा बचपन चला गया या मुझसे जुदा हो गया। तो ये इस तरह से जो है इसका हिंदी अनुवाद हो गया। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट डज द स्पीकर फाइंड इन द एडल्ट्स? जो वयस्क लोग होते हैं, उन वयस्क लोगों के बारे में जो वक्ता हैं वो क्या बातें पाते हैं? वयस्कों के विषय में वक्ता क्या पाते हैं? तो क्या पाते हैं? द स्पीकर फाइंड दैट एडल्ट्स आर हिपोक्राइटिस हु प्रिटेंड टू बी व्हाट दे आर नॉट। वक्ता जो है, जो एडल्ट्स और वयस्क लोग हैं, उनके विषय में ये बताते हैं कि जो वयस्क लोग होते हैं वो दिखावा करते हैं, अच्छा होने का ढोंग करते हैं, लेकिन वो वास्तव में जो है वैसे होते नहीं हैं, अच्छे नहीं होते हैं, अच्छा होने का दिखावा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट एक्सपीरियंस अबाउट द एडल्ट्स? जो वयस्क लोग होते हैं उनके बारे में कवि का क्या अनुभव है? क्या अनुभव है? आंसर है द पोएट थिंक्स दैट एडल्ट्स आर नॉट एज गुड एज दे अपीयर टू बी। जो वयस्क लोग होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते हैं जितने अच्छे की दिखाई देते हैं, ऐसा अनुभव कवि का है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट कंट्रैक्शन डिड ही नोटिस इन द बिहेवियर ऑफ द एडल्ट्स? वयस्क लोगों में जो कवि हैं वो किस प्रकार के व्यवहार को देखते हैं? आंसर है दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव। जो वयस्क लोग होते हैं वो किस बारे में बात करते हैं? वो प्रेम के बारे में बातें करते हैं, प्रेम के बारे में उपदेश देते हैं, बट दे डू नॉट एक्ट लविंगली। लेकिन कभी भी जो है वो प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं। जो वयस्क लोग होते हैं वो प्रेम के बारे में उपदेश देते हैं, प्रेम के बारे में बातें करते हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं। एक्ट लविंगली का मतलब है प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। तो इस तरह से जो है 2 स्टैंजा कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट 2 स्टैंजा इसके बचते हैं, तो इसके 2 स्टैंजा कल देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और आप इन सारे जो क्वेश्चंस कराए गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अपने साथियों को भी जो चैनल है हमारा उसको शेयर करते रहें, ताकि जो है उनको परीक्षा की तैयारी करने में भी जो है सहायता मिल सके। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किया है तो, और चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।